टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय का पहिया चलता रहता है, किसी की वेट नहीं करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विपुल रावल और आज के सेशन में हम टेलिंग द टाइम मीन्स टाइम के रिगार्डिंग और समय बताने के लेके वोकैबुलरी और सेंटेंसेस देखने वाले हैं। अगर टाइम पूछना है तो हम कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या वक्त हुआ है। और बहुत शॉर्टकट है टाइम प्लीज़। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप प्लीज़ के जरिए बहुत सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी टी स्टोर पे तो आप कहोगे 2 कटिंग प्लीज़। ओके, अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे हो तो आप कहोगे अ किलो ऑफ राइस प्लीज़। ओके, बहुत सारी सिचुएशन, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मेन्यू प्लीज़, योर नेम प्लीज़, साइड प्लीज़, फैन प्लीज़। और उन सभी परिस्थिति को आप प्लीज़ के जरिए हैंडल कर सकते हो। ओके, और टाइम कुछ बताए इस प्रकार से, इट इज से बताएंगे। इट इज़ 2 o'clock, o'clock ये ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स 5 o'clock, जब पूरा घंटा होता है उसे o'clock कहेंगे। अदरवाइज कहेंगे इट्स 7:45, इट्स 7:50, इट्स मिड डे, इट्स मिड नाइट, इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स लेट इवनिंग्स, कुछ ऐसे समय बता सकते हैं। लेकिन गुजराती और हिंदी में एक और भी सिस्टम है, 3:30 बजे, 4:30 बजे है, तो उसके लिए इंग्लिश में भी एक सेपरेट सिस्टम है। बट उससे पहले हम सीखेंगे ये AM एंड PM क्या होता है। तो जनरली AM एंड PM, ओके, जिसका मीनिंग होता है, AM का मीनिंग है एंट मेरिडियन और PM का होता है पोस्ट मेरिडियन। ओके, मेरिडियन का मीनिंग नून होता है, एंड का मीनिंग बिफोर, एंड पोस्ट का मीनिंग बाद में होता है। ये दोनों प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। जैसे आपने ये पोस्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद वाला पीरियड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला पीरियड, पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद का, है ना। तो पोस्ट का मीनिंग बाद होता है, ऐसे जैसे पोस्ट मॉर्टम, मृत्यु के बाद जो शस्त्र क्रिया होती है ना, उसे पोस्ट मॉर्टम कहते हैं। तो पोस्ट का मीनिंग ऐसे भी बाद में होता है। तो रात के 12 से लेके सुबह के 11:59 तक का पीरियड AM होता है, और सुबह के 12 से लेके शाम के 11:59 तक PM होता है। और ये एक्चुअली क्या होता है, मीन्स कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, जो मॉर्निंग या इवनिंग का, मीन्स सुबह के साथ या शाम के साथ, ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम AM एंड PM यूज करते हैं। ओके, तो जनरली रिपोर्ट के अंदर हम AM PM ज़्यादा यूज करेंगे। ओके, तो जैसे हमने बात की थी कि अगर 2:30 बजे है, 2:45 बजे, 4:30 बजे, 4:15, वैसे इंग्लिश में कहना है तो कैसे कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे सिस्टम है। तो उससे पहले हम देख ले कि आपने कई बार सुना होगा 4:30, 4:15, तो ये हाफ एंड क्वार्टर क्या होता है। तो हाफ का मीनिंग आधा होता है, तो 60 मिनट का आधा 30 मिनट होती है, और क्वार्टर मीन्स चौथाई होती है। तो 60 मिनट की चौथाई कितनी होगी, 15। तो राउंड फिगर 30 के लिए हम हाफ यूज करेंगे और 15 के लिए क्वार्टर यूज करेंगे। इसके अलावा ये पास्ट एंड टू वर्ड भी पाए जाते हैं। तो पास्ट का मीनिंग जो बीत चुका है, हम कहते हैं ना 7:10, तो ये बज के, इसका मीनिंग होगा पास्ट। ओके, और टू का मीनिंग है उस दिशा में, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो इसका मीनिंग, टू का मीनिंग होगा बिफोर आवर्स, जो घंटे। ओके, अगर 4:50 है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 में अगर 10 मिनट कम है, ऐसा होगा ना। इसका मीनिंग ये 5 बजे की और समय चल रहा है, तो इसके लिए हम 2 यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 में 10 मिनट कम है, तो कम है मीन्स 2, 10 मिनट का। 2 का मीनिंग क्या होगा, कम है। ओके, तो 2 का मीनिंग है बिफोर आवर्स, आवर्स से पहले के समय को कवर करने के लिए हम 2 यूज करेंगे, और उस घंटे के बाद के समय को कवर करने के लिए पास्ट। तो पास्ट का यहां मीनिंग होगा आफ्टर, एंड 2 का मीनिंग होगा बिफोर। ओके ओके, और o'clock ये ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है। वंस अगेन कम बैक हियर। लेकिन हमारी और इंग्लिश जो सिस्टम है टोटली इन रिवर्स ऑर्डर है। जैसे अगर हमें गुजराती और हिंदी में कहना है कि 4:15 बजे है, तो 4:15 का मीनिंग क्या होगा, हम जनरली ऐसे बोलते हैं ना, हमारे पहले घंटा आता है 4:15। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्वार्टर मीन्स 15। तो हम हिंदी और गुजराती में ऐसे बोलते हैं
कि 4:15। इंग्लिश में उल्टा होता है, उसमें मिनट पहले आती है, o'clock मीन्स जो घंटा है वो बाद में आता है, और पास्ट एंड टू शब्द बीच में आता है। तो वो 4:15 को क्या कहेंगे कि 15 मिनट बीत चुकी है 4 पे, तो ये हुआ इट इज 4:15। अगर हमें कहना है या 4:30, जिसे 4:30 कहता है, ओके, तो हम हिंदी और गुजराती में कहेंगे 4:30। वो उल्टा बोलेंगे, मिनट पहले बोलेंगे 30 मिनट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं 30 के लिए हम हाफ यूज करेंगे, ओके। सो हाफ बीत चुका है मीन्स पास्ट, और 4, तो क्या कहेंगे 4:30। अगर हमें कहना है कि 3:45 बजे है, इसका मीनिंग 4 में 15 मिनट कम है, तो हम गुजराती और हिंदी में कहें 4 में कम है 15 मिनट, तो वो उल्टा कहेंगे कि 15 मिनट कम है 4 में। तो 3:45 के लिए क्या यूज करेंगे 4:45, क्या यूज करेंगे, ओके। इसके बाद 4:10 कहना है, 4:10, तो हम कहते हैं 4:10, तो वो कहेंगे 10 मिनट बीत चुकी है 4 पे, तो क्या कहेंगे 10:04। अगर 4 में 10 मिनट कम है तो क्या कहेंगे 10 मिनट कम है 4 में, तो 10:04 कहेंगे, क्या कहेंगे 10:04। लेकिन एक कॉमन सेंस ये बनती है, आप देख सकते हैं कि जो 2 है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक यूज हो सकता है। हम कभी ऐसे नहीं कहते 4 में 50 मिनट कम है, 4 में 35 मिनट कम है। मैक्सिमम 10 मिनट कम है, 15 मिनट कम है, 20 मिनट कम है, उससे ज़्यादा कम है ऐसा नहीं कह सकते। तो जो 2 का क्राइटेरिया है ना, वो बहुत लिमिटेड है, और यहां तक हम पास्ट यूज करेंगे। ये कॉमन सेंस है, पार्ट ऑफ कॉमन सेंस, ओके। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि कुछ और वोकैबुलरी इस सेम रिगार्डिंग टाइम, ओके। अगर आपको ऐसे कहना है कि मेरी घड़ी 10 मिनट आगे चल रही, तो कैसे कहोगे, तो उसके लिए स्पेशल वोकैबुलरी है, माई वॉच इज 10 मिनट फास्ट, या फिर कह सकते माई वॉच रन्स 10 मिनट्स अहेड, ओके। आपकी घड़ी या मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे चल रही है, तो क्या कहेंगे माई वॉच इज 10 मिनट स्लो, या माई वॉच रन्स 10 मिनट स्लो, ओके। कई बार आप ऐसे भी कहते हैं क्यों मिस यू शुड सेट योर वॉच, मिस आपको आपकी घड़ी को टाइम सेट कर लेना चाहिए। तो ये वोकैबुलरी हम स्पेशली टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।